Assalamu alaikum, welcome back to Next Java and also welcome to the world of creativity. I am back with another video. तो फाइनली मैं लखनऊ जा रही हूँ और लखनऊ की शादी हो और लखनवी गरारा ना हो तो आपको शादी में एंट्री नहीं मिलेगी। मजाक कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा पर्सनली था कि मैं लखनऊ की शादी में लखनवी गरारा पहनूं। और लखनऊ में जो गराराज होते हैं वो एक मटेरियल होता है फैब्रिक का, जिसे जरबॉफ कहते हैं, उसका ही बनता है, बट मुझे वैसा नहीं पहनना था। तो मैंने कुछ पिंटरेस्ट से इमेजेस रिकलेक्ट करे, तो हियर आर द इमेजेस। तो ऐसा कुछ मैंने बनाने का, रिक्रिएट करने का सोचा है। तो मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। यहाँ मैंने वैरायटीज ऑफ फैब्रिक्स देखे जो बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मैंने कुछ सैटिन्स भी देख लिए, मतलब थोड़ा शाइनी मटेरियल में चाहिए था अकॉर्डिंग टू द इमेजेस। तो मैंने ऑर्गेन्जाज भी देखे जो थोड़ा शाइनी में रहे। तो बट जो कहानी है ना, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैंने बहुत मटेरियल्स देखे फैब्रिक्स के, और ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक था ना, ये टुक माई ऑल हार्ट। इतना अच्छा लगा था, मुझे ऐसा था कि मैं वो छोड़ छाड़ के मैं ये ब्लैक वाले का कुछ बना लूँ कुछ, बट मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे रिक्रिएट करना था। तो मैंने अपना माइंड गोल सेट कर लिया। हाँ बस, तो मैंने जो फैब्रिक ले लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ लेस लेने के लिए। अब मुझे अकॉर्डिंग टू द इमेजेस थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड वाला काम चाहिए था। तो मैं यहाँ पहुंच गई, उनको मैंने पूरा बताया कि मुझे ऐसे ऐसे लेसेस चाहिए। और आपको पता है, जो मैंने ना एक एम्ब्रॉयडरी वाले भैया से पूछा था कि अगर वो मुझे दामन पे और ऑल ओवर द दुपट्टा अगर एम्ब्रॉयडरी करके देंगे, तो उन्होंने मुझे कितना बोला, 4000। बस सोच लिया कि मैं 4000 फॉर एम्ब्रॉयडरी नहीं देने वाली फॉर श्योर। तो यहाँ मुझे भैया सारे लेसेस दुपट्टे पे लगा के दिखा रहे थे। यहाँ कुछ डायमंड के लेसेस भी थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे, बट मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले लेसेस ही चाहिए थी। बहुत अच्छे अच्छे लेसेस थे। तो ये रहा जो फैब्रिक जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और इसका नाम पता क्या है, जिमी चू। यस, ऑर्गेन्जा नहीं है। तो आप लोग, अगर आपको ये फैब्रिक चाहिए तो यू हैव टू टेल कि भैया जिमी चू वाला ही देना। तो यहाँ मैंने ये जो मोटा वाला जो ये लेस है, तो आप इसकी डिटेलिंग देखिए। इसको सिर्फ मैंने ऊपर कमीज के लिए लिया है कि सिर्फ दामन पे और आस्तीन पे। तो ये 2 मीटर्स लिया मैंने टोटल। और ये वाले लेसेस मैं ऑल ओवर दुपट्टा लगाने वाली हूँ। तो यहाँ 6 मीटर मैंने यहाँ सिर्फ दुपट्टे के लिए लिया है। और नीचे जो गरारे का घेर होता है, जिसे क्या तो कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं दुपट्टा, अगर मैं ड्रेस फ्रॉम स्क्रैच बना रही हूँ तो ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो यहाँ ये नीडल ले लीजिए, और नॉर्मल जो थ्रेड होता है वो मैचिंग दुपट्टे से ले लीजिए। और जो मैचिंग लेसेस पे बीड्स होती है, मैंने यहाँ कटदाना बीड ली हूँ, आप वो वाला बीड ले सकते हैं। तो यहाँ ले लीजिए। और यहाँ मैंने 2.5 का साइड से छोड़ दिया। और यहाँ मैं जो सर्कल बता रही हूँ, यहीं आपने जो फ्लावर्स के मोटिव्स है वो बनाने। तो यहाँ मैं जो बेसिक फ्लावर, मुझे जैसा फ्लावर चाहिए मैं वैसा बना रही हूँ। आप मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हो और आप अपना भी बना सकते हो। तो यहाँ मुझे बेसिक सा फ्लावर चाहिए, तो आप कोई भी ये वाला फ्लावर बना ही सकता है फॉर श्योर। जो आर्टिस्ट होंगे वो बना सकते हैं। तो खैर, तो यहाँ मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा लिया है। तो आप अपने हिसाब से दुपट्टा कम भी, 1.25 भी ले सकते हो। यहाँ मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा लिया है। तो यहाँ मैं इसका स्टेंसिल, अब ये जो मैंने फ्लावर बनाया है, फ्लावर के ऊपर मैंने दुपट्टा डाल के अब इसको मैं वापस से ओवरराइट करूँगी। तो वो मैंने आपको क्रॉस बता दिया था कि जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ आपने रख के पूरा ये वापस से फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेना है। तो ये ड्रॉ आपने पूरे ऑल ओवर द दुपट्टा कर लेना, और आप पेंसिल से भी कर सकते हो, डोंट वरी, ये पूरा निकल जाएगा बाद में आफ्टर अ वॉश। तो ये कर लीजिए। तो 2.5 मीटर का आप दुपट्टा ले लीजिए, और 5 मीटर गरारे के लिए ले लीजिए, और 2 मीटर्स का फैब्रिक आप अपनी कमीज के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए रिंग मैं कैसे रख रही हूँ, आप थोड़ा सा जुगाड़ करके आप भी रिंग रख सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि मेरे पास रिंग नहीं था प्रॉपर वाला जो जरी वालों के पास होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ सिंगल थ्रेड ले रही हूँ। अब यहाँ मैं ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मोटिव ऐसा है कि जितना हो सके मैं नीचे थ्रेड ना डालूँ, क्योंकि नीचे थ्रेड दिखेगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा बेसिक्स चल जाता है, अब वो एकदम से दिखे वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, अब मैं बस थोड़ी दूर से वापस से नीडल को बाहर निकाल रही हूँ बस। अब यहाँ मैं कटदाना बीड इतना डालूंगी कि वो जो फ्लावर है फ्लावर के अंदर आए। तो यहाँ मैंने 4 कटदाना की बीड्स डाली हूँ, और वापस से मैं नीडल को नीचे की तरफ एंटर कर रही हूँ। अब ये करने के बाद एक हाथ से आपने थ्रेड को हमेशा पकड़े रहना, ये चीज़ याद रखिए, आपने छोड़ना नहीं है। अब मैं नीचे से थ्रेड को पकड़ के वापस से ये एंड से वापस से नीडल निकाल रही हूँ। और अब मैं नीडल निकालने के बाद वापस से ये थ्रेड को होल्ड कर लूँगी, और वापस से ये सारे बीड्स के अंदर मैं एंटर करूँगी। तो एंटर करने के बाद वापस से मैं इसको नीचे की तरफ इंसर्ट कर दूँगी। और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा
तो अब ये करने के बाद मैं थोड़ा आसपास से नीडल्स को निकालूंगी। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बस आसपास निकालना है। बस ये निकालने के बाद अब देखिए, ये मैं इसलिए कर, देखिए आपको मैं पहले से बोली कि नीचे से आप पकड़ोगे, धागा हमेशा पकड़ो वरना ये पूरा गुत हो जाएगा। तो ये होने के बाद देखिए अब मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थ्रेड को नीचे नहीं दिखाना है। तो बस अब मैं ऐसे करके नेक्स्ट फ्लावर में कैसे एंटर हुई, बस आपने, क्योंकि देखिए नीचे कितना थोड़ा सा धागा शो हो रहा है, तो बस ऐसे करके आपने पूरा करना है। अब मैं यहाँ वापस से एंटर कर रही हूँ। बस यहाँ करने के बाद अब आसपास एंटर कर लिए, बस थोड़ी दूर पे वापस से अपना नीडल निकाल लीजिए। तो आप सेकंड फ्लावर पे वापस से पहुँच गए हो। अब ये होने के बाद ये सेम प्रोसीजर, यहाँ आप दाना भी उतना ही डालिए जितना फ्लावर्स के अंदर आ सके। ठीक है, मेरा ये मोटिव इसलिए होता है कि जो आपका फ्लावर है ना, वो बैठा बैठा ना, स्ट्रेट ना दिखे, वो थोड़ा उठा हुआ दिखे, इसलिए आपने ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो बस ये हो गया। वापस से नीचे से आप थ्रेड पकड़ लीजिए और ये साइड से आपने नीडल निकाल लेना। अब ये निकालने के बाद वापस से आप थ्रेड को पकड़ लीजिए। एक चीज़ याद रखना है, थ्रेड को नहीं छोड़ना है, कोई भी हाल में नहीं छोड़ना है, वरना आपका जो एम्ब्रॉयडरी है ना, वो बहुत लूज होगा। तो यहाँ आपने ये बीड्स में, दाना बीड्स में आपने वापस से एंटर कर लिया और वहीं सेम जहाँ आपने पहले एंटर किया था वहीं से एंटर करके आपने नीचे ले लेना। तो ये होने के बाद आपने थर्ड वाला जो पेटल है उसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अगेन आई एम टेलिंग, प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सिर्फ एक पेटल का फिलिंग बताऊंगी। ये जो एम्ब्रॉयडरी है फिलिंग वाली है, इसमें आपको आरी की ज़रूरत नहीं है, आप सारा काम नीडल से कर सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ देखिए मैं आपको एक पेटल की पूरी फिलिंग बता दे रही हूँ। तो आपने पहले एकदम साइड से नीडल को एंटर करना है ऊपर की तरफ, और यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने इसलिए लिया है कि आपने बॉर्डर टू बॉर्डर जाना है। ठीक है, बॉर्डर के ना ऊपर आपने नीडल एंटर करनी है, ना बॉर्डर के इधर। तो बस आपने वापस से री एंटर कर दिए वहाँ से, और वापस से कटदाना में एंटर कर दिए, और वापस से नीडल को आप नीचे लेके जाइए। तो बस ये आपका 1 हो गया। एक लाइन वाइज आपका पूरा होना चाहिए। तो ये हो गया। ये होने के बाद आपने बस पकड़े रहना है, आपने थ्रेड को छोड़ना नहीं। आप पकड़ के वापस से देखिए, आपको दिख रहा है ना पेटल का बॉर्डर, बस आपने थोड़ा सा साइड, थोड़ी दूर पे आपने जाके नीडल को बाहर निकालना। अब निकालने के बाद बस पहले ऐसे मेजर करके फिर आप नीडल डालिए कि मतलब जो बीड्स है वो प्रॉपर है ना, पूरा फिल हो रहा है ना। तो बस आपने ये देखना और आपने नीडल को बाहर निकालना, और फिर वापस से थ्रेड को पकड़े रहना। फिर वापस से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ वापस से नीडल निकाल लीजिए। निकालने के बाद वापस से आपने ये जो बीड्स है उसमें आपने एंटर करनी है, और वापस से जहाँ से आपने नीचे की तरफ गए थे बस वहाँ आपने अपने जो नीडल है उसको डालना है। बस ये आपका सेकंड लाइन हो गया। अब वापस से आपने थ्रेड पकड़ लेना, और वापस से अब ये जो फ्लावर का बॉर्डर है बस वहीं आपने एंटर करना था, क्योंकि यहाँ आपको नीडल करके स्ट्रेट बता रही हूँ कि आपने ऐसे ऐसे बीड्स को डालना है। तो आपने यहाँ खींच लिया। अब वापस से आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद वापस से आप मेजर करिए कि जो पेटल का जो बॉर्डर है वहाँ तक ये बीड्स जा रही है कि नहीं। बस ऐसे करके आपने ये पूरी फिलिंग करते हुए जानी है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको रिपीट करते जाइए और पूरा जो पेटल है उसको फिल कर लें। और रही बात, आप ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग मोटिव्स बना सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप, मैंने बहुत दूर दूर बनाया है, आप पास पास में बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम ही नहीं था। क्योंकि मैंने सिर्फ दुपट्टा बनाया है, बाकी गरारा कमीज सब मैंने टेलर से सिलवाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसको सिल सकूं। क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ। तो बस टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी गरारे की वीडियोस नहीं अपलोड करी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आप लोग को गरारे की भी वीडियोस वगैरह चाहिए होगी तो मैं वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपलोड करूँगी। आप कमेंट ज़रूर करना, अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ तो आप कमेंट ज़रूर करना, तो मैं आपको एक गरारे का पूरा ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से बस, क्योंकि ये जो पूरा ये दुपट्टा बनाने में मुझे एटलीस्ट 1-2 वीक लग गया, और मुझे और भी कपड़े सिलने थे। हाँ, तो बस इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरे पास गरारे की भी कुछ वीडियो, मतलब मैंने कुछ सिला ही नहीं, तो मैंने उसका वीडियोस भी नहीं बनाया। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो डू कमेंट डाउन। और अगर आपको ये मेरी एम्ब्रॉयडरी की भी वीडियोस अच्छी लगी तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये तो यहाँ फिलिंग हो रही है, बस आपने बॉर्डर टू बॉर्डर जाना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैं जो थ्रेड है ना उसको पकड़ के चल रही हूँ। ठीक है, और क्या कहना था, हाँ आपने मैं वापस से बता दे रही हूँ, गरारा आपको 5 मीटर चाहिए, कमीज़ का 2 मीटर। आप बहुत लंबे चौड़े हो तो आप जो अपने नॉर्मल कमीज़ का साइज़ हो,
फैब्रिक लेते हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और प्लस ये फैब्रिक के लिए आपको जो इनर का कपड़ा होता है वो भी लेना पड़ता है। तो आपने बस क्या कमीज का 2 मीटर इनर के लिए लेना है, और गरारे के लिए अगर 5 मीटर का आपका अपर है तो गरारे का नीचे का भी आपने 5 मीटर लेना है, और आपका दुपट्टे का 2.5 मीटर का रहेगा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। और अगर आपको जो इनर का कपड़ा है वो आपको बटर क्रेप का जो मटेरियल आता है वो आपने लेना है। और ये गरारा मैंने यहाँ मुंबई में नहीं स्टिच करवाया, ये गरारा मैं स्पेशली लखनऊ गई हूँ, वहाँ मैंने लखनऊ सिर्फ गरारा स्टिच करवाने के लिए मैंने उसको रखा था कि मैं बस लखनऊ जाऊँगी वहीं गरारा अपना स्टिच कराऊंगी। और ये मेरा सबसे पहला गरारा था जो मैंने, और ये पता है ये सबको इतना अच्छा लगा कि एवरीवन वाज लाइक रेडीमेड लिया है क्या, दुपट्टा कहाँ से लिया है, गरारा कहाँ से सिलवाया है, ये लेसेस कहाँ से ली। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मैंने ये पूरा अपने हाथ से मतलब पूरा स्क्रैच से बनाया है, बीड्स तक ली है, हर चीज़ मैंने अपनी ओन से करने की कोशिश की है। तो खैर ज़्यादा अपनी तारीफ़ करूँगी तो फिर समझो। तो ये खैर हो गया। तो उसके बाद देखो ये फिलिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मैं देखो एंडिंग आपको वापस से यहाँ बॉर्डर टू बॉर्डर ही आपने एंटर करनी है। तो यहाँ देखिए कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉपर फ्लावर का शेप आ रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ मैंने 3 पेटल्स का फ्लावर बनाया है, आप 5 पेटल्स का भी बना सकते हो। ऐसे करके वैरायटीज ऑफ डिजाइन आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएगी। बस आपको ये प्रो टिप दे रही हूँ कि आप वैरायटीज ऑफ डिजाइन कपड़े पे कैसे प्रिंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या करना, फोन को लेना और डिजाइन जो भी आपको चाहिए रिक्वायर्ड वो आप रखना। वो रखने के बाद आपने क्या करना है, कपड़ा उसके ऊपर रख देना है और बस आपने ड्रॉ करना है। बहुत हल्के हाथों से ड्रॉ करना है कि आपकी जो मोबाइल की इमेजेस वो हिले ना और आपका जो भी पिक्चर है, फ्लावर का डायग्राम है वो आ जाए। तो ये प्रो टिप आप याद रखना, मैं मोस्टली ये सब चीज़ें बहुत ट्राई करती हूँ। तो यहाँ ये कंप्लीट होने के बाद ये जो फ्लावर का स्पिरल है इसको कैसे हम एम्ब्रॉयडर्ड करेंगे तो वो देखिए आप। यहाँ मैंने 2 कटदाना लिया है, 2 का ही करना है आपने। तो ये लेके मैंने क्या करा है, नीचे की तरफ एंटर करा और नीचे थ्रेड को मैंने पकड़ा है। अब वापस से थ्रेड को देखो मैंने कहाँ से निकाला है, वापस से वही जो लाइन है वो उस पे ही मैंने थ्रेड को निकाला है। वापस से थ्रेड को वही लाइन जहाँ से मैंने निकाला था वहीं से मैंने इसको एंटर कर दिया है। बस ये प्रो टिप है, आपने ऐसे ही करते हुए पूरा ये स्पिरल बना लेना है। अब यहाँ आगे की तरफ मैंने थ्रेड को निकाल लिया है। अब वापस से मैं इसमें सिर्फ 2 ही कटदाना, 2 कटदाना से ज़्यादा आपने कटदाना नहीं लेना है। और यहाँ मैं वापस से जो स्टेंसिल है, जो डिज़ाइन है, बस वहीं आपने नीडल एंटर करना है। अब वापस से जहाँ ये डिज़ाइन है वहीं आपने ये निकालना है। निकाल के दूसरे डायरेक्शन से आपने नीडल को वहीं जहाँ से आपने एंटर किया है नीडल वहीं से आपने वापस से एंटर करके नीचे चले जाना है। अब वापस से यहाँ ऊपर की तरफ से आपने नीडल निकाल लेना है। निकालने के बाद वापस से आपने 2 कटदाना डालना है। ये डालने के बाद आपने वापस से बस प्रॉपर आप देखिए, आप ना ज़्यादा आगे चले जाइए ना ज़्यादा पीछे आप चले जाओगे तो वो आपका जो कटदाना है वो उठ जाएगा, और आप ज़्यादा आगे चले जाओगे तो आपका कटदाना बहुत ढीला होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। बस आपने बॉर्डर से निकालना है और वापस से वहीं एंटर करना है जहाँ से आपने निकाला था नीडल को। तो बस आपने ये निकालना है और आपने क्या करना है, ये जो आपका जो 2 कटदाना है वो प्रॉपर प्लेस पे बैठ जाएगा। तो ये होने के बाद वापस से आपने यहाँ निकाल लेना है। निकालने के बाद वापस से आपने 2 कटदाना करते हुए ऐसे, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला इजी होता है ये आप कर लोगे आराम से इंशाल्लाह। तो यहाँ ये ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लेना है। और याद रखना है जैसे जैसे डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है आपने थ्रेड को भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना है, और कटदाने को जो लाइन है उस पे बिठाने की कोशिश करना है। आपने ऐसा नहीं कि आपकी लाइन कहीं जा रही है तो आपका कटदाना कहीं और जाए, ऐसा नहीं करना है। आपने पहले चेक करना है कि आपका कटदाना प्रॉपर जो आपका डिज़ाइन है उसी के ऊपर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपका जो कटदाना अगर नहीं है तो वो बाद में भी जब आप स्टिच कर लोगे उसके बाद भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब राउंड आ गया है तो मैं अपने थ्रेड को और नीडल के हेल्प से कैसे जो 2 कटदाना है उसको एडजस्ट कर रही हूँ डिज़ाइन पे। आप ध्यान से देखिए, और उसके बाद ही मैं नीडल को एंटर कर रही हूँ। अब इसको ऐसे पकड़ के मैं वापस से जो लाइन है वहीं मैं अपना नीडल को एंटर कर रही हूँ और अपोजिट डायरेक्शन में वापस से नीचे लेके जा रही हूँ। तो ऐसे करके मेरे दोनों कटदाना ऑन जहाँ जो लाइनिंग है वहीं है, ना आगे है ना पीछे। तो ये प्रो टिप है, आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ वापस से मैंने नीडल निकाली। अब देखो यहाँ टर्निंग पॉइंट आ गया, तो मैं बस थोड़ा सा जो कटदाना है उसको एडजस्ट कर रही हूँ कि वो लाइन पे आए।
बस। और आपने क्या करना है, कटदाना को खींच के वापस से ये जो लाइन से उस पे करना और अपोजिट डायरेक्शन से वापस से एंटर करके नीचे लेके, तो यू कैन सी कि ये स्ट्रेट से कैसे राउंड में आ गया। तो बस आपने ऐसे ही प्रॉपरली, बस आपने क्या करना है, ये जो थ्रेड है इसको प्रॉपरली पकड़ के करना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा टर्न करके मैंने वापस से नीचे की तरफ एंटर करा है। ऐसे एंटर करने के बाद ये स्ट्रेट दिख रहा है, बट मैं वापस से जो लाइनिंग है उस पे से नीडल को निकाल रही हूँ, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे डाल रही हूँ। तो ये स्टेप करने के बाद जो कटदाना होता है वो प्रॉपर वो लाइन पे अपने आप आ जाता है। तो यू कैन सी कि ये कैसे पूरा राउंड होते जा रहा है। तो ये वाला जो टेक्निक यूज़ करके आप कोई भी वैरायटीज़ ऑफ डिज़ाइंस बना सकते हो। बस आपने अच्छे से स्टेंसिल का निशान पूरा ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि फ़ोन से आप कर सकते हो कैसे। तो देखिए ये मेरा लास्ट टर्न है। ये बनने के बाद जो कर्व है वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद वापस से मैंने कटदाना को यहाँ पकड़ा नहीं, बस मतलब इतना प्रो हो गई थी। तो ऐसे कर लीजिए। करने के बाद आपने इसको ये फाइनल टच दे दिया। ऐसे करके ये मेरा पूरा जो ये कर्व है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये फाइनल टच, तो ऐसा कुछ लग रहा था बनने के बाद मेरा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मेरा ये जो मिडल का पोर्शन है, ये या तो आप यहाँ कुछ भी स्टिक कर दो, या तो ऐसे करके ये पूरा कटदाने का ही आप सर्कल बना सकते हो। तो यहाँ मैंने कटदाना पहले चेक किया कि कितने कटदाना इसके अंदर आएंगे। तो जब फाइनलाइज हो गया कि हाँ इतने कटदाना आएंगे, तो मैंने वहाँ ही नीडल एंटर कर दिया। जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में नीडल निकाला था वहीं वापस से एंटर कर दिया। तो जैसे जो स्टिच मैंने जो ये कर्ल था ना, कर्ल में जो स्टिच यूज़ करा था वैसे ही एक साइड से निकालिए, दूसरे साइड में डालिए। तो ऐसे करके आपने ये कटदाने की जो बीड्स है इसको यहाँ स्टिच करना है। तो ऐसे करके मैं 1 बीड्स में जा रही हूँ। ऐसे करके पूरा राउंड होते हुए मैं ये पूरा जो सर्कल है कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक साइड से निकाला, दूसरे साइड से इसको एंटर कर दिया। तो जो कटदाना है वो अपनी स्पेसिफिक प्लेसेस पे एकदम स्टिक हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई ग्लू से इसको स्टिक कर दिया। बट ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा एक चीज़ मुझे पता है, ये होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इतनी मेहनत लगती है हैंड एम्ब्रॉयडरी में, और जो भैया ने कहा था 4000 वो वर्थ इट था। अगर आपको कोई कहता है कि हाँ इतना लगेगा, आप आँख बंद करके दे दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो खैर मुझे ऐसा था जब मुझे आता है तो मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे 4000 ज़्यादा लगा। खैर वो उनके अकॉर्डिंग अच्छा था। तो यहाँ मैंने दुपट्टा दे दिया था। मैंने मुंबई में ही दुपट्टा लगवा लिया था, पूरा स्टिच करवा लिया था। और बाकी मैंने ये पूरा जो ये तो लगने के बाद देखिए दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा था। मैंने वो प्रॉपर वो जो दुपट्टा होते वैसे नहीं बनवाया। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ लखनऊ, और लखनऊ से मैंने ये वाला, तो ये तो दुपट्टा आप देख लीजिए खैर, और ये गरारा देख लीजिए जो मेरा लखनऊ के टेलर ने भाई ने क्या सिले है, वो इतना प्यारा प्रिंसेस वाला लग रहा था। कैसे मैंने लगा प्रिंसेस का गाउन पहना है, ये बहुत प्यारा लग रहा था। खैर आप पूरा गरारा चेक करिए और डू कमेंट डाउन कि आपको मेरा ये गरारा फ्रॉम स्क्रैच कैसा लगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो डू कमेंट डाउन। जब तक ये डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।